अस्सलामुअलैकुम, आई एम सना। वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं फ्राई कर रही हूँ अपने किचन में भल्ले और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ असल रेसिपी भल्ले बनाने की। ये 100 साल पुरानी रेसिपी है और इससे भल्ले इतने मज़ेदार बनते हैं। ये रेसिपी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप इस रेसिपी से भल्ले घर पे बनाना ट्राई करें, आप मार्केट के भल्ले भूल जाएंगे सीरियसली। आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार हैं ये, इनका टेक्सचर देखें, इतने सॉफ्ट और यमी हो। तो आइए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है चने की दाल। चने की दाल ली है मैंने और ये मैंने ले लिया है एक बड़े वाला मग। इसको भर के मैं चने की दाल निकालूंगी। फुल भर के 1 मग जो है मैंने चने की दाल ले लिया अपने पास। एंड माय सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ माश की दाल। आपने माश की दाल ही लेनी है और माश की दाल भी मैं लूँगी भर के 1 मग। आपने चने की दाल और माश की दाल की इक्वल क्वांटिटी लेनी है। तो अच्छे तरीके से वॉश करके आप पूरी रात के लिए भिगो देंगे। अगर आप पूरी रात नहीं भिगोना चाहते तो उसका दूसरा सोल्यूशन मौजूद होता है सना के पास। आप इस पर गर्म पानी डाल के भिगो सकते हैं 2 घंटे के लिए, तो ये बिल्कुल वैसी हो जाएंगी जैसे हमें चाहिए बड़े बनाने के लिए। टन आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों दालों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया है। परात में देसी स्टाइल इस तरह खुले दुले पानी में जो है भीग जाएंगी। और मैंने दोनों इक्वल ली हैं दालें। 500 ग्राम मैंने ली है चने की, 500 ग्राम ही मैंने ली है माश की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बनाने हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। बाज़ार में जो आपको मिलते हैं वो सिर्फ बेसन के बने होते हैं, वो इतने पत्थर जैसे होते हैं और उनका कोई टेस्ट और जायका भी नहीं होता। आप घर में दालों के साथ बनाएं, इतने मज़ेदार और टेस्टी होते हैं कि आप बाज़ार के भूल जाएंगे सीरियसली। और माश की दाल को मैंने धो के कुछ ज़्यादा ही पागल कर दिया है। अब मैं इनको भिगो के सोने जा रही हूँ, इनको कवर कर दूँगी और सुबह मैं आपको इसके बड़े बना के दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भीग चुकी है। मैंने पानी निकाल दिया इसका और ये देखें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ले लेना है जूसर ब्लेंडर और इसमें मैं अपनी दालों को अलग अलग ब्लेंड करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने माश की दाल को जो है जग में डाल लिया है। अब ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में तो ब्लेंड नहीं होगी, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इस पॉइंट पे आपने ख़ास ख्याल रखना है, पानी बिल्कुल आपने ज़रा सा ऐड करना है जिससे हमारी दाल ब्लेंड हो जाए। बहुत ज़्यादा भर भर के आपने पानी नहीं डालना, जूस नहीं बना देना, क्योंकि अगर ये पेस्ट पतला हो जाएगा, इसमें पानी ज़्यादा होगा तो हमारे जो बड़े हैं वो सही नहीं बनेंगे। नाउ आई एम गोना ब्लेंड इट। जी आप लोग देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल इसको स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया मैंने क्रीम की तरह। इस तरह की जो है थोड़ी सी दानेदार किस्म की आपने दाल जो है पीसनी है। अब आप लोग देखें मैंने उसी जग में चने की दाल डाल दी है और चने की दाल को भी सेम उसी तरीके से मैं पीसूँगी। इसमें मैं डालूँगी बहुत ही थोड़ा सा पानी। चने की दाल को भी सेम उसी तरह से मैंने पीस लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी हमें उस तरह से चाहिए। अब अपनी माश की दाल में इस चने की दाल को भी मैं निकाल लूँगी और अब टाइम आ गया है इन दोनों की जुदाइयाँ ख़त्म करने का। इन दोनों दालों को मिक्स कर दूँगी मैं अब एक साथ। हमारा मेन काम तो हो चुका है और दोनों दालों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। नाउ आई एम गोना ऐड सॉल्ट। इसमें जो है 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी मैं, क्योंकि मेरा मटेरियल बहुत ज़्यादा है। माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून।
जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मीठा सोडा। बेकिंग सोडा लेना है आपने, जो मीठे सोडा के नाम से भी आपको मिल जाता है। बेकिंग पाउडर नहीं लेना आपने, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के आपने ऐड कर देना है। इससे जो हमारे भल्ले हैं, बड़े हैं, वो बहुत अच्छे से भूल जाते हैं। और जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है ये है बेसन, ग्राम फ्लोर बेसन लेना है आपने। और बेसन मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून। बेसन सिर्फ आप इसीलिए डालते हैं इसमें ताकि वो आपस में अच्छे तरीके से मर्ज हो जाएं दोनों दालें। अब आपने बेसन डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है अपने मिक्सचर को। हमारा मिक्सचर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जी आप देखें इस तरीके से चम्मच में मैंने मिक्सचर लिया आधा। आपको जितना साइज़ बनाना है, मुझे थोड़े स्मार्ट शेप के बनाने हैं, तो ये सालन डालने वाले चम्मच से इस तरह से हम लेंगे और ये मेरे पैन पे जाएगा। ओहो कैमरा जी सेट हो जाओ। इस तरीके से मैं इसको शेप दूंगी बड़ों की। मैं ज़रा स्मार्ट शेप में बनाना चाह रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाह रही। इस तरीके से आप ऐड करते जाएंगे। अगर हम डीप फ्राई करें तो ये टूट जाते हैं क्योंकि ये दाल के बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार। ये कोई बेसन के तो हैं नहीं कि पकोड़े की तरह फ्राई हो जाएंगे। ये असल और ऑथेंटिक रेसिपी है और ये इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार वालों को तो ये रेसिपी बहुत महंगी पड़ती है भाई, एक्सपेंसिव। वो प्योर चीज़ें कैसे खिला सकते हैं हम लोगों को, इसलिए वो लोग बेसन के भल्ले बना बना के, बड़े बना बना के बेचते हैं। तो जो असल रेसिपी है, 100 साल पुरानी रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, वो ये है। और ये इतने मज़ेदार होते हैं कि आप जब इसको खाते हैं तो आपको फिर बाज़ार वाले ना तो अच्छे लगेंगे और ना ही आप खा सकेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। ये पक चुके हैं मीडियम फ्लेम पे हमारे पास। अब मैं इनको निकालूंगी। आप देखें कितना खूबसूरत भल्ला तैयार हो गया। टन आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है भल्लों को और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया मेरे पास यहाँ पे। और ये देखें आप इसका टेक्सचर, ये बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार है। यहाँ पे ले लिया है मैंने नीम गर्म पानी और आपको जितने भी बड़े बनाने हैं उतने में हम इस पानी में भिगो देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए ये भीगेंगे तो बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बन जाएंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर हम इनका पानी निचोड़ के जो है अपने भरे फाइनली तैयार करेंगे। मैं पकौड़ियाँ ऐड कर दूंगी मैं। हम लोग तो पकौड़ियों के साथ ही बनाते हैं। अगर आपको दही बड़े सिर्फ दही के साथ पसंद है तो आप वैसे बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटे हुए प्याज। बहुत बारीक से आपने काट लेने हैं प्याज। मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटी हुई गोभी, बंद गोभी, ये बहुत मज़े की लगती है। अब जाएंगे इसमें बॉयल पोटैटो। मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। दही ऐड करने के बाद इसमें मैं अपनी हरी चटनी ऐड करूंगी। हरी चटनी से तो बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। टन अब आ गए मेरे बड़े जो मैंने खुद घर पे बनाए हैं और इनको मैं रखूँगी, फाइनल रेडी करूँगी। बड़ों को आपने रख लेना है इस तरीके से। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। बड़ों के ऊपर आपने दही डालना है इस तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी हरी चटनी। टन अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी खट्टी मीठी चटनी। और अगर आप सीखना चाहते हैं घर पे इस चटनी को किस तरह से बनाना है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ इस वीडियो का शेयर कर दिया है। आप मेरी बहुत ही मज़ेदार यमी खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं घर पर ही। लास्ट में मैं ऐड करूँगी अपना चाट मसाला। कौन सा चाट मसाला पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एंजॉय करें इस रमज़ान। अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें और मज़े मज़े की नेमतें अपना रखें। बहुत ज़्यादा ख्याल। लव योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।